स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब। दोस्तों, अगर आपको दुनिया के मुख्तलिफ मकामात की सैर करने का मौका मिले तो आपको अंदाजा होगा कि जो मकामात हम तस्वीरों में देखकर हैरान रह जाते हैं, दर हकीकत वो इससे कहीं ज्यादा मुनफरिद और देखने के काबिल होते हैं। आप दूर दराज किसी बर्फानी इलाके में चले जाएं या सहराए थर के किसी पसमानदा गाँव में, वहाँ की सुंदरता न सिर्फ आपके मन को छू जाएगी बल्कि वहाँ के वासियों का रहन सहन और रीत रिवाज भी आपके मन में घर कर जाएंगे। आज भी हम आप लोगों को इसी तरह के एक सुंदर से देश रशिया की ही सैर करवाने जा रहे हैं, जिसके लोगों का न सिर्फ रहन सहन मुनफरिद है बल्कि खुराक, धर्म और रीत रिवाज भी इंतहाई दिलचस्पी के हामिल हैं। इसके अलावा हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये भी बताने वाले हैं कि रशियन महिलाएं पुरुषों के लिए क्यों तरसती हैं और क्यों इस देश में 12 सितंबर को रोमांस डे मनाया जाता है, और बताएंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिसने 69 बच्चों को जन्म दिया था। इसके अलावा पूरी दुनिया में लड़की के जन्म पर सबके मुंह बन जाते हैं, लेकिन ये लोग 10 दिन तक जश्न क्यों मनाते रहते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो से अंत तक, क्योंकि आप लोगों को आज की इस वीडियो से बहुत सी जानकारी मिलने वाली है। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube पर मौजूद चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, रशिया, जिसको यूरेशिया भी कहा जाता है, इसका ऑफिशियल नेम रशियन फेडरेशन है, जो 14 देशों से बाई लैंड कनेक्टेड है। इन देशों में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान है। रशिया के अगर एरिया की बात की जाए तो रशिया इस संसार का सबसे बड़ा देश है, जिसका कुल एरिया 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ तक कि रशिया एरिया के लिहाज से प्लूटो से भी बड़ा है। इतना बड़ा है कि जब पूर्वी साइड पर लोग आंखें मलते हुए अपने बिस्तर छोड़ रहे होते हैं, तो पश्चिमी साइड पर लोग शाम का खाना खा रहे होते हैं, जिसके एक साइड पे अगर सुबह होती है तो दूसरी साइड पे शाम होती है। ये इतना बड़ा है कि इस देश में 5 भारत, 21 पाकिस्तान और 115 बांग्लादेश समा सकते हैं। इसके अलावा पूरी धरती के कुल एरिया का 10% एरिया सिर्फ रशिया के पास ही है। रशिया की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो रशिया की कुल जनसंख्या 14,60,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो जनसंख्या के हवाले से वर्ल्ड का 9वां सबसे बड़ा देश है। और इसकी कुल जनसंख्या में से 70% लोग यूरोप में और 30% लोगों ने एशिया में बसाव किया हुआ है, इसीलिए इसको यूरेशिया भी कहा जाता है। रशिया के अगर अमेजिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो इस संसार में सबसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने का रिकॉर्ड भी एक रशियन महिला के पास ही है, जिसने एक ही साथ 69 बच्चों को जन्म दिया था, जिनकी बर्थ का पैटर्न कुछ यूं था कि पहले 7 सेट 3-3 के, फिर 4 सेट 2-2 के और फिर 16 पेयर्स ऑफ ट्विंस। रशिया में तेल की इतनी ज्यादा पाइपलाइन फैली हुई है कि इस संसार को उन पाइपलाइन से 6 बार लपेटा जा सकता है। रशिया में महिलाएं 15 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं। इस देश में स्थित हर्मिटेज म्यूजियम इतना बड़ा है कि अगर आप वहां की हर चीज को 2 मिनट भी देखेंगे तो आपको वहां पर मौजूद तमाम चीजों को देखने के लिए 6 वर्ष लग जाएंगे। दोस्तों, शायद आपको ये फैक्ट सबसे ज्यादा अमेजिंग लगे कि रशिया में हर साल 12 सितंबर को रोमांस डे मनाया जाता है। इसके 9 मंथ बाद अगर कोई भी लेडी बच्चे को जन्म देती है तो इस कपल को बहुत सारे गिफ्ट्स और बहुत सारे प्राइजेस दिए जाते हैं। रशिया में पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा डिवोर्स होती हैं, जहां पर हर 1000 कपल में से 5 कपल का डिवोर्स हो जाता है। यही नहीं, इस देश की गिनती उन देशों में भी होती है जिन देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, जहां पर 90 लाख लड़कियां पुरुषों से अधिक हैं, जिसका अर्थ ये हुआ कि आने वाले फ्यूचर में रशियन महिलाओं को विवाह के लिए लड़के नहीं मिलेंगे और इन्हें दूसरे देशों के लड़कों से विवाह करना पड़ेगा। इसीलिए ही रशियन महिलाएं इंडियन लड़कों पर मरती हैं और इनके साथ विवाह के सपने सजाए फिरती हैं। मोल्डोवा, चेक रिपब्लिक और हंगरी के बाद रशिया ही वो वह देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा शराब कंज्यूम होती है, जहाँ पर हर एक व्यक्ति एवरेज 18 लीटर शराब पी जाता है। रशिया में मौजूद द रशियन स्टेट लाइब्रेरी यूरोप की सबसे बड़ी लाइब्रेरी मानी जाती है और द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के बाद वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट लाइब्रेरी मानी जाती है। इस देश में यूज होने वाली करेंसी को रशियन रूबल कहा जाता है, जो भारतीय 1.11 रुपयों के बराबर है। रशिया में अगर टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो इस देश में हर साल 30 मिलियन से ज्यादा टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, जो पूरे वर्ल्ड की 9वीं और यूरोप की 7वीं सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली कंट्री है। रशिया में आप खुलेआम शराब तो पी सकते हैं, लेकिन गंदी गाड़ी नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आप इस देश में गंदी गाड़ी चलाएंगे तो इस पर आपको फाइन के साथ साथ जेल में भी जाना पड़ सकता है।
इस देश में एक ऐसा कैफ़े भी मौजूद है जहाँ पर खाना पीना तो पूरी तरह से फ्री होता है, लेकिन वहाँ पर समय बिताने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। रशिया की धरती में पूरी दुनिया के 6ठे नंबर पर सबसे ज़्यादा तेल के रिसोर्सेज मौजूद हैं, जबकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस रशिया में ही पाई जाती है। इसके अलावा यूरोप अपनी 40% गैस रशिया से ही हासिल करता है। अगर रशिया यूरोप को गैस देना बंद कर दे तो यूरोप की इंडस्ट्री पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस देश में अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो इस देश में लिटरेसी रेट 99.9% है, जिसका अर्थ यह है कि इस देश में तकरीबन हर एक पढ़ लिख सकता है। इस देश में जिस भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो भाषा रशियन ही है। इसके अलावा और भाषाओं का भी उपयोग किया जाता है, जिनमें तातारी, यूक्रेनी, अर्मेनी, बिश्केरी और चुआश हैं। रशिया के सेंट पीटरबर्ग सिटी को नॉर्थ का वीनस भी कहा जाता है, क्योंकि इस सिटी को इटली के सिटी वीनस के तर्ज पर बनाया गया है, जहां पर इटली के सिटी वीनस के बाद सबसे ज़्यादा ब्रिज मौजूद हैं। किसी भी देश को शक्तिशाली बनाने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक बड़ी आर्मी की, इसीलिए रशिया की आर्मी में भी 10 लाख से ज़्यादा सैनिक मौजूद हैं और इस समय सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार रशिया के पास ही हैं, जिनकी कुल संख्या 8400 है और ये इतने ज़्यादा हैं कि जिनसे पूरी दुनिया को 10 बार ख़त्म किया जा सकता है। इसके अलावा अगर अमेरिका के बाद वेपन्स की एक्सपोर्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा कोई देश है तो वो देश रशिया ही है। बिर्च के पेड़ को रशिया के नेशनल ट्री होने का सम्मान हासिल है। रशियन ब्राउन बेयर को इस देश का नेशनल एनिमल माना जाता है। ईगल को इस देश का नेशनल बर्ड माना जाता है। क्यूमिल माइल के फूल को इस देश का नेशनल फ्लावर होने का सम्मान हासिल है। इस देश के अगर धर्मों की बात की जाए तो इस देश में 47.1% लोग क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं। 6.5% लोग यहाँ इस्लाम धर्म के मानने वाले भी मौजूद हैं और बाकी यहाँ बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म और दीगर पुराने धर्मों का पालन करते हैं। रशिया का कॉलिंग कोड +7 है और डोमेन नेम .ru है। इस देश में एवरेज लाइफ 71 ईयर मानी जाती है, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की एवरेज लाइफ अधिक है। रशिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर भी है और रशिया के बाद 4 ही ऐसे देश हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। रशिया में महिलाओं के जन्म पर 10 दिन तक जश्न मनाया जाता है। उनका मानना है कि जैसे घर में नई लैमोजीन आ गई हो, इसीलिए वो 10 दिन तक जश्न मनाते रहते हैं। रशिया की इकॉनमी वर्ल्ड में 8वीं सबसे बड़ी इकॉनमी मानी जाती है। इस देश में हर एक खेल की टीम मौजूद है सिवाय क्रिकेट के। रशिया में मौजूद जंगल अमेज़न के बाद दूसरे सबसे बड़े जंगल माने जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं। इसीलिए रशिया के जंगलों को लंग्स ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। मॉस्को में मौजूद मेट्रो सिस्टम इस संसार में सबसे पुराना और सबसे बड़ा मेट्रो सिस्टम माना जाता है और ये इतना बड़ा है कि वहाँ पर हर रोज़ 90 लाख यात्री सफ़र करते हैं। पूरे वर्ल्ड के साफ पानी का 20% पानी सिर्फ रशिया में ही मौजूद है। रशिया की अगर राजधानी की बात की जाए तो रशिया की राजधानी मॉस्को है, जो रशिया की सबसे बड़ी सिटी भी है और ये रशिया की ऐसी सिटी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा अरबपति रहते हैं और मॉस्को के बाद सबसे बड़े सिटी होने का सम्मान सेंट पीटरबर्ग को हासिल है, जो रशिया की सबसे सुंदर सिटी भी मानी जाती है। इस देश में 17 मिलियन अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और 12% से ज़्यादा पॉपुलेशन $220 से भी कम कमाती है। रशिया में लेक कराची दुनिया की सबसे दूषित झील मानी जाती है, जिसको रशिया न्यूक्लियर वेस्ट के लिए यूज़ करता है, जो इतनी जहरीली है कि अगर कोई इंसान इस जगह थोड़ा सा भी समय बिता देता है तो उसकी जान भी जा सकती है। पूरी दुनिया में अगर आप किसी को फूल देते हैं तो ये रिस्पेक्ट और प्यार का साइन माना जाता है, लेकिन अगर आप रशिया में फूल देंगे तो इस बात को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा माना जाता है। रशिया में 200 से अधिक नेशंस आबाद हैं, जिनमें रशियन, साइबेरियन, तुर्क, यूक्रेनियन, बल्कार और कॉमिस हैं। अमेरिका, चीन और भारत के बाद जो देश सबसे ज़्यादा बिजली पैदा करता है वो देश यही रशिया ही है। इस देश में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर ही है। कहा जाता है कि इस देश में 15 सिटीज़ को पूरी तरह से गुप्त रखा गया है, जो ढूंढने से भी नहीं मिलती और तो वो आपको गूगल मैप पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। इस देश में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मादनियात में तांबा, गोल्ड, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, कोयला, निकल, बॉक्साइट और पेट्रोलियम है। इस देश में अगर टाइम जोन की बात की जाए तो इस देश में 9 टाइम जोन मौजूद हैं, जिसके कारण अगर रशिया की एक साइड पे सुबह होती है तो दूसरी साइड पे या तो रात होगी या फिर दोपहर। दुनिया के सबसे बड़ा मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट भी रशिया में स्थित है, जहां पर एक ही समय में 1000 लोग बैठकर खाना खा सकते हैं। रशिया में 12 महीनों में से 9 महीने सर्दी पड़ती है, जहां पर सारा साल टेम्परेचर -10 डिग्री से भी कम होता है।
अगर आप उबलते पानी को वहां पर हवा में उछालेंगे तो वो बर्फ के क्रिस्टल बनकर धरती पे गिर जाएगा। रशिया में एक क्षेत्र ऐसा भी गुजरा है कि जब अगर कोई इस देश में दाढ़ी रखता तो उसे सरकार को टैक्स देना पड़ता था। इस देश के प्रेसिडेंट प्यूटन हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद सबसे अमीर पॉलिटिशियन माने जाते हैं। पूरी दुनिया में रशिया ही वो वह देश है जिसने सबसे पहले स्पेस पर सैटेलाइट भेजा था और वहां पर इंसान को उतारा था। दोस्तों, ये तो थी रशिया के बारे में एक सुंदर सी जानकारी से भरी हुई एक सुंदर सी वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगली वीडियो किस देश पर बनाई जाए, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे किसी नए देश की जानकारी के साथ। अपने इस दोस्त विक्की को दीजिए अनुमति।